हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो है 6 नंबर। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आपके करा दिए गए हैं। ये सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, जैसा कि एसएससी जीडी के लिए हेल्पफुल होगा, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली पुलिस, एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज आपका जो है टॉपिक वो आपको बता दिया, प्रैक्टिस सेट जीएस का रहेगा। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का है वो दे रखा है, भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो क्वेश्चन में ये आपसे पूछा है कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा अनब्रेकेबल होगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है वो है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर दूसरे का डी, थोरियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हेड, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो थर्ड का करेक्ट आंसर जो है वो किया गया है लाल बहादुर शास्त्री। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ये पूछा है वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वो किया गया था लाल बहादुर शास्त्री। थर्ड का ये आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी करेक्ट होगा, लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में आपसे पूछा हुआ है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेयन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत पूछा है, ये किससे संबंधित है। फिफ्थ का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो रासायनिक विकास से संबंधित है। 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन में आपका दे रखा है, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है। तो वीडियो खेल का जो जनक कहा जाता है वो रॉल्फ एच बेयर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉल्फ एच बेयर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन कौन से, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। तो ये कथन दे रखे हैं, नंबर 1 है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। सेकंड पूछा दे रखा है आपसे, सिविल प्रक्रिया संहिता के पदों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो 7वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है, तो डी आंसर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन दे रखा है, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो 8वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रवि कपूर, बी आंसर करेक्ट है। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपसे, तो ये आपको पता होना चाहिए जी, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 9वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 मार्च, डी आंसर करेक्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दे रखा है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने लड़कियों के सम्मान हेतु धरे पहचान चैलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की। तो करेक्ट आंसर बताना है सभी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड, सी आंसर करेक्ट। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वें क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। तो 11वें का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, बी आंसर करेक्ट। 12वें क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि निम्न में से किस गतिविधि का संबंध द्वितीय क्षेत्र से है। किसका संबंध द्वितीय क्षेत्र से है। तो 12वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी, 2 और 5, यानी निर्माण और विद्युत गैस आपूर्ति का संबंध द्वितीय क्षेत्र से है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है 13 क्वेश्चन नंबर, 22 मई 2022 को कहां पर क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसका? क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, ये आपसे पूछा है। टोक्यो जापान में किया गया था। कब हुआ यह? 22 मई 2022 को हुआ था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये आपसे क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, असमेलित को पहचानिए। कौन सा असमेलित है। तो 14वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तंजानिया रवास से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है। तो बताइए, 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिदेशक किसे चुना गया है। तो बताइए करेक्ट आंसर डी, टेड्रोस गेब्रेयसस को चुना गया है। तो 16वें का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रक्यूल के नाम से संबोधित किया जाता है। 17वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भूटान से संबंधित है। ठीक,
अगला है आपसे 18वां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो 18वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे 19वां पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा 19 का? सी। सही अवरोही क्रम ऐसे लगाना है, एशिया के बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। ठीक, अवरोही क्रम पूछा है ना कि आरोही। अवरोही में से होता है घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा जो होता है वो एशिया है, फिर उसके बाद एशिया के बाद अफ्रीका आया, उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, मनुष्यों के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी है। तो बताइए 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी? 20। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? 21 का क्वेश्चन आंसर बताना है आपको। ये हो जाएगा ककरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? ककरीली और पथरीली। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन को चलते, किस देश की रवा फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अफसर महासचिव नियुक्त किया गया है। तो 22वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन आपका 23 प्रिपेयर है, दीनदयाल हस्तकला संयुकल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, कहां पर स्थित है बताइए आपको। 23 कि करेक्ट आंसर आपका दे रखा है कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको चूज करना है, बट इतना ही अंतर है कौन सा आप चूज कर पाएंगे, आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे। 24 का करेक्ट आंसर चलो मैं ही बता देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 23 का है आपका बी, वाराणसी। 24 का आप बताना है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कर दी गई। कितनी कर दी गई है बताइए आपको? 24 का 28% कर दी गई है ना। अगला क्वेश्चन से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 25 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा हुआ है, एफटीपी का विस्तार क्या है। एफटीपी का जो विस्तार है वो क्या है आपसे पूछा हुआ है, तो डी आंसर करेक्ट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 26 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पूछा ऐसा कुछ है कि कहां पर बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। तो 26 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कोलंबो में, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 26। नेक्स्ट आपका 27 क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसा कि आपसे पूछा है, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है। तो 27 का करेक्ट आंसर जो है भारतीय शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा हुआ है अरुंधति रॉय को। 27 का करेक्ट आंसर सी। 28वां क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है इस परियोजना का शुभारंभ? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी का मतलब ये होता है ओरछा और ग्वालियर में किया गया है, तो इसलिए सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर, निमाड़ी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है निमाड़ी महोत्सव। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 30वां क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसा कि आपसे पूछा हुआ है, द मोंक हू ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। यह पुस्तक इनमें से किस व्यक्तित्व से संबंधित है। तो 30 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका योगी आदित्यनाथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, द राष्ट्रीय एकता गीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय एकता गीत जो लॉन्च किया गया था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये किया गया था नेशनल कैडेट कोर के द्वारा, नेशनल कैडेट कोर के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या आपसे पूछा हुआ है कि ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है। उड़ीसा में होता है एक बाघ नाच, ये किस हिंदू माह में किया जाता है, ये आपसे पूछा हुआ है। 32 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है चैत में किया जाता है। 33 आपसे पूछा हुआ है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से साम्राज्य में स्थित है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक में संबंधित है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसा कि पूछा किस राज्य द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की गई। ये कहाँ की गई, किस राज्य में की गई। 34 का आपसे भी पूछा है, 34 का करेक्ट आंसर भी दे रखा है। ये आपसे पूछा था कहाँ की गई योजना, हरियाणा में की गई है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसा कि आपसे पूछा हुआ है, ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से भारत रैंकिंग में किस स्थान पर है। ठीक, स्पैम कॉल से भारत रैंकिंग में कौन से स्थान पर है। ट्रू कॉलर के अंतरराष्ट्रीय अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 का डाटा के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। तो 35 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है डी, चौथे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36 में पूछा है आपसे 16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो कौन सा देश करेगा आपका, ये करेगा भारत करेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 में जैसा कि आपसे पूछा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से यूरोप में भू राजनीतिक विवाद का परिणाम माना गया है।
तो फर्स्ट दे रखा है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मौद्रिक शक्ति, दूसरा दे रखा है चालू खाते के घाटा में वृद्धि होना, थर्ड दे रखा है भारत के निर्यातों की स्थिर वृद्धि। और इसके ऑप्शंस कुछ 6 इस प्रकार दिए हुए हैं। तो 37 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 38 की ओर। 38 क्वेश्चन में पूछा है हमार आपन बजट के नाम से एक वेब पोर्टल किस सरकार ने लॉन्च किया था। तो 38 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी है, झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपसे पूछा हुआ है, डेविड कप टेनिस प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता था किसने। तो ये पूछा है किसने जीता। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कनाडा ने जीता है। अगले क्वेश्चन से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40, भारत सरकार ने पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया है। ये किस वर्ष शुरू हुआ था ये आपको बताना है। तो आपका 40 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है और 1817 बी आंसर करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 41, जैसा कि आपसे पूछा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका स्थित है आपका असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है। तो 42 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका इराक। 43वां क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे। तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं इनमें से कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। चलिए मैं ही बता देता हूँ, सब गलत बता रहा है। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ये तो सबको पता होना चाहिए। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर। ठीक, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन आपका 45 कंप्यूटर स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। तो बताइए कहाँ पर स्थित है। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर, गोरखपुर में। सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो स्थित है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है 46, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नई जनसंख्या नीति घोषित की गई, यह आगामी कितने सालों के लिए प्रभावी होगी। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 साल के लिए होगी प्रभावी, बी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका 47, इनमें से कौन माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक था। 47 में कौन संस्थापक था, नागार्जुन संस्थापक थे। तो सी आंसर कहाँ दे रखा है, ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन आपका है 48 में आपसे पूछा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई का मुख्यालय स्थित है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 49, वर्ष 2023 में जर्मनी के चांसलर कौन है। जर्मनी के चांसलर कौन है ये आपको बताना है। तो ये आपका ओलाफ शोल्ज, बी आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन 50, वर्ष 2024 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। तो आपकी सीरीज कंप्लीट हुई, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।